अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फरा इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी वही दुआ और उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। आज आप तमाम लोगों को पता है कि पंजाब में एक बड़ा मार्का होने जा रहा है, बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के अगर इनको अहम तरीन बाई इलेक्शन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 20 हलकों में ये मार्का होगा, जिनमें से 4 हलके बड़ी अहम हैं। 175 उम्मीदवार इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ नून लीग अपने इत्तेहादियों के साथ तो दूसरी तरफ पीटीआई अपने इत्तेहादियों के साथ। मैदान कौन मारेगा, पलड़ा किसका भारी होगा, इसके नताए जब होंगे तो किस तरीके से असरअंदाज होंगे, इन तमाम चीज़ों पर हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ और बातें मैं आपसे डिस्कस करती चलूँ कि आज का मार्का अहम क्यों है। इसलिए अहम है कि अगर पंजाब से नून लीग अक्सरियत ले जाती है अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ तो फिर हमजा शरीफ वैसे ही बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर उनको शिकस्त हो जाती है तो इमरान खान यानी पीटीआई वालों का एक तो पलड़ा भारी होगा, दूसरा वो अपना वजीर आजम भी बना सकते हैं, यानी कि शहबाज शरीफ की वजारत आला को भी खतरा लाक हो सकता है। तो इस वक्त आप समझे कि डू एंड डाई की सिचुएशन है दोनों तरफ से, और पूरा जोर लगाया जा रहा है कि आज के मार्के को जीता जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीटीआई ने पहले ही नारा बुलंद कर दिया है कि जनाब धांधली होगी, हम ही हराया जा सकता है, और इस सूरत में फिर उनका लाया अमल वही होगा कि जैसे पहले धरने दिया करते थे, सड़कों पर आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे। ये तमाम चीज़ें तो वो हैं जो इस वक्त हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ कैंपेन के दौरान भी इस तरह की बातें सामने आती रहीं। अब हम ज़रा कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात कर लेते हैं कि इस वक्त दरअसल ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, उसके मुताबिक सूरत हाल क्या हो सकती है। एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी का भी सुनने में आ रहा है। अभी कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये इत्तलात मुसद्दिका नहीं है। अगर हम कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो पंजाब असम्बली में जलील शरकपुरी और काशिफ महमूद के इस्तीफ़ों के बाद हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 174 है, और उसमें नून लीग 162, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 हैं, आज़ाद उम्मीदवार 4 हैं और राह हक के 1 उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ हम पीटीआई इत्तेहाद की बात कर लेते हैं तो इसमें 173 की तादाद हमारे सामने आती है, जिसमें पीटीआई के ज़ाती तौर पर 163 हैं, काफ लीग के 10। नून लीग को अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए 20 जो हलके हैं उसमें से 11 में जीत को यकीनी बनाना है, और दूसरी जानिब अगर पीटीआई की बात करें तो 12 हलकों में वो जीत जाएं। अगर वो जीत जाएं तो फिर वो अपनी मर्जी का नया वजीर आजम भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 हलके ऐसे हैं जहां पर कांटेदार मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। इन्हें हसास पोलिंग स्टेशंस भी करार दिया गया है। यहाँ पर पहले भी लड़ाई झगड़ा हमने देखा, जिसके बाद जमशेद चीमा की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई है। इन जो 4 पोलिंग स्टेशन है, ये जो 4 हलके हैं, यहाँ पर लड़ाई झगड़े की तरफ भी बात जा सकती है। पुलिस की भारी नफरी को भी तैनात किया गया है। इल्जामात का एक सिलसिला आपको पता है हमेशा इलेक्शन में होता है, तो राना सनाउल्लाह भी इल्जामात की जद में है। कहा जा रहा है कि वो हालात को ख़राब कर सकते हैं या पावर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन हमेशा से ही उस पर इल्जामात होते हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर भी खान साहब की तरफ से काफ़ी इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, और वही धांधली वाली भी बात की जा रही है कि अगर हम हार जाते हैं तो इसके पीछे एक ही मुहर्रिक होगा और वो है धांधली। काफ़ी लोग वोट देने के लिए घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन जैसा कि टर्न आउट कहा जा रहा था कि बड़ी तादाद में होगा, वैसा अभी तक नज़र नहीं आया। कुछ भरोसा नहीं है कि जब वोटिंग का वक्त ख़त्म होने के करीब हो तो उस वक्त ज़्यादा टर्न आउट हो, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन है कि उतना टर्न आउट नहीं है जितने बड़े बड़े हमने जलसे देखे थे और लोग उस वक्त सड़कों पर आते थे। लेकिन एक चीज़ जो लोगों की तरफ से सामने आई है वो ये बता रहे हैं, बहुत सी फैमिलीज़ जो साल हर साल से वोट डालते हैं, वोट कास्ट करने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा वोट मुंतकिल हो गया। जब हम अपने मुतल्लिका हल्के में पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए तो हमें बताया गया कि किसी और पोलिंग स्टेशन में किसी और जगह पर हमारा वोट शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ दाल में काला लग रहा है। लेकिन बात वही है कि कितनी ज़्यादा धांधली हो सकती है। कुछ इस चीज़ का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर धांधली होगी। और हमने ये देखा है कि पुराने इलेक्शंस को अगर हम उठा के देखें तो ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जो हुकूमती जमात होती है उसका पलड़ा भारी होता है, और अमूमी तौर पर हुकूमती जमात ही जीत जाती है। यहाँ पर अगर हुकूमती जमात जीतती है तो फिर इमरान खान का जो बयानिया है वो एक तरह से दम तोड़ता हुआ दिखाई देगा, उनकी पावर वैसी नहीं नज़र आएगी। और अगर वो जीत जाते हैं फिर तो ये बड़ा सेटबैक होगा कि हुकूमत में रहते हुए नून लीग और इत्तेहादी ज़िमनी इलेक्शन में भी हार गए हैं। तो अभी देखेंगे कि सूरत हाल क्या बनती है।
اور فواد چودھری صاحب جو دعوے کر رہے ہیں، کل ہم نے ان کی ٹویٹ بھی دیکھی، انہوں نے کہا ہے کہ مزید نون لیگ کے کچھ ایسے افراد ہیں جو پارٹی سے الگ ہو جائیں گے، استعفے دے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب نون لیگ والے بھی کہیں پیچھے نہیں ہٹ رہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے، ان کے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 کے قریب افراد ایسے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی سے، یعنی وہ ان کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی کوئی مزیدار قسم کا مارکا ہونے جا رہا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں کورٹ کی، تو وہاں پر بھی یہ چیز تسلیم کی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ 40 لاکھ کے قریب جو ووٹ ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت ہی سوالیہ نشان ہے۔ یہ کہا گیا کہ وہ کلرک کی غلطی سے ہو گیا۔ بہرحال اس وقت سب کی نظریں پنجاب کی جانب ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ بائی الیکشنز کون جیتتا ہے، کیونکہ دونوں اتحادی جماعتیں جو ہیں، یعنی دونوں طرف کی حکومت اور اپوزیشن کے جو اتحاد ہیں، ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کا دن۔ شام کے بعد حتمی نتائج آنے لگیں گے، کیونکہ اب کچھ ایسا کہا گیا ہے کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کو اس طرح سے ٹیلی ویژن پہ نہیں بتایا جائے، تو ہم بھی انتظار کریں، آپ بھی انتظار کیجئے۔ بس یہ کہوں گی کہ جس پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، گھر سے جائیے، وہاں جا کر ووٹ کاسٹ کیجئے، لیکن لڑائی جھگڑا مت کیجئے، زیادہ جذباتی نہیں ہونا ہے۔ ایک آپ کا جو درست راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے آپ اپنے امیدواروں کا یا جو بھی آپ کے من پسند افراد ہیں ان کا انتخاب کیجئے۔ تو ریزلٹس جب آتے ہیں اس کے بعد پھر ویڈیو ایک بنائیں گے اور اس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔